ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार बात कर रहे हैं पत्रिका के 1 से 15 जुलाई के अंक की, जिसकी आवरण कथा जीएसटी के 6 वर्ष और लगभग सभी समाचारों पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। आज बात करते हैं इस अंक के अमृत महोत्सव की। आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ क्षेत्रों का या कुछ लोगों का इतिहास नहीं है। इसका कालखंड काफी विस्तृत रहा, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र रक्षा से लेकर संस्कृति के संरक्षण तक रक्षक की भूमिका निभाई। ऐसे ही सेनानियों में धन सिंह गुर्जर का भी नाम शामिल है। इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जेल में बंद 800 से अधिक बंदियों को मुक्त कराया। वहीं राम विनोद सिंह क्रांति के साथ आजादी की लड़ाई में कूदे और अहिंसा के पुजारी भी बने। डॉक्टर यूसुफ मेहर अली और अल्लूरी सीताराम राजू ने आजादी के आंदोलन में अपने अपने तरीके से योगदान दिया। भारत का भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन हमारे महानायकों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को टूटने नहीं दिया। धन सिंह गुर्जर, जिन्होंने 800 से अधिक कैदियों को कराया मुक्त। मेरठ के असाधारण कोतवाल के रूप में याद किए जाने वाले धन सिंह गुर्जर का जन्म संयुक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित पांचाली गांव में 1820 में हुआ था। उनका संबंध गुर्जरों के शक्तिशाली जमींदार परिवार से था। धुन्ना सिंह के नाम से पहचान रखने वाले धन सिंह ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 9 मई 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने जब कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया तो उन्हें सेना से निकाल जेल में डाल दिया गया। 10 मई को जिले भर के ग्रामीण एकत्र होकर मेरठ पुलिस थाने को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए सिपाहियों की रिहाई की मांग की। उस समय धन सिंह कोतवाली के प्रमुख थे। उस क्षेत्र के कोतवाल के रूप में शहर की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। हालांकि विद्रोहियों का साथ देने की वजह से उनके कई अधिकारियों ने अपने पद छोड़ दिए। इन घटनाओं ने धन सिंह को क्रांति में शामिल होने और आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 800 से ज्यादा उन लोगों को छुड़ाया जो बंदी थे। उन्होंने उस स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए अन्य क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाया। उनके इस कृत्य से देश के अंदर एक नई चिंगारी उत्पन्न हुई। क्रांतिकारियों ने शहर भर में अंग्रेजों से जुड़ी हर वस्तु को लूट लिया और नष्ट कर दिया। फिर भी ब्रिटिश सेना ने पूरी शक्ति और सत्ता के बल पर विद्रोह को दबा दिया। मेरठ शहर में हुए इस विद्रोह की शुरुआत की जांच और सुरागों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में धन सिंह गुर्जर को मुख्य आरोपी और विद्रोह का प्रमुख नेता बताया गया। विद्रोह का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने धन सिंह के गांव पंचाली पर हमला कर दिया, जिसमें 400 ग्रामीणों की मौत हो गई। अंग्रेजों ने धन सिंह को मौत की सजा सुनाई और 4 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी। उनके वीरतापूर्ण नेतृत्व के लिए 2018 में उस सदर पुलिस थाने में धन सिंह गुर्जर की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जहां वह कोतवाल हुआ करते थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 मार्च 2023 को मेरठ में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। मैं उनके माता पिता को नमन करना चाहता हूँ। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना मेरा परम सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित एक समारोह में धन सिंह गुर्जर को याद करते हुए कहा था कि कोतवाल धन सिंह और जोगराज सिंह सहित ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। डॉक्टर यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने दिया भारत छोड़ो का नारा। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर यूसुफ मेहर अली का जन्म सितंबर 1903 को मुंबई में हुआ था। उन्हें साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा देने का श्रेय दिया जाता है। वह संभ्रांत परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता एक बड़े व्यापारी थे। बचपन में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई आंदोलनों के बारे में सुनकर वह काफी प्रभावित हुए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने कई क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा और उनके अंदर भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा हो गया। ऐसे में वे पढ़ाई के साथ साथ कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघ के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा
तो उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया। संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए भारत आया, लेकिन उनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस अनुचित और अपमानजनक निर्णय से भारतीयों में बहुत पीड़ा और निराशा हुई। वह यूसुफ ही थे जिन्होंने आयोग के सदस्यों को काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक का नारा लगाया। रातों रात यूसुफ मेहर अली का साहस और नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित सभी की जुबान पर चढ़ चुका था। वे भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में जब वो मुंबई के महापौर चुने गए, तब वे यरवदा के केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइस ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट जैसी कई पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 2 जुलाई 1950 को उनका निधन हो गया। 30 जुलाई 2017 को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसुफ अली को याद किया था और कहा था कि एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं आजादी की तारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष हम भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो का यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। राम विनोद सिंह, जिन्होंने हिंसक क्रांति से शुरुआत की, बाद में बने अहिंसा के पुजारी। बिहार के विख्यात क्रांतिकारी राम विनोद सिंह का जन्म 6 जुलाई 1895 को सारण जिले के मलखाचक गांव में हुआ था। माना जाता है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी से उनका संपर्क रहा और उनके जीवन पर इन दोनों महापुरुषों का काफी प्रभाव रहा। उन्होंने भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन बाद के दिनों में वह अहिंसा के पुजारी बन गए। खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने की घटना से राम विनोद सिंह अत्यंत प्रभावित हुए और वह ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। राम विनोद सिंह जब भागलपुर में पढ़ते थे तो अपनी क्रांतिकारी कार्यकलापों के कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय नजरबंद कर लिए गए। इसके बाद वह 1918 से 1920 तक हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हो गए। उन्होंने 1921 में अपने गांव में गांधी कुटीर नामक खादी आश्रम स्थापित किया। माना जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्य के तौर पर वह वाजिदपुर डकैती में शामिल हुए। तिरहुत षड्यंत्र केस में भी उनको अभियुक्त बनाया गया, लेकिन वे रिहा कर दिए गए। 24 जून 1930 को पुलिस दल ने दिगवारा में उनके घर और गांधी कुटीर में छापेमारी की थी। योगेंद्र शुक्ला को शरण देने की वजह से राम विनोद सिंह को जुलाई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फरवरी 1932 में उन्हें रिहा किया गया। 24 नवंबर 1932 को बिहार और उड़ीसा की सरकार ने 40 क्रांतिकारियों को क्रिमिनल ट्राइब के सदस्य होने के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें राम विनोद सिंह का नाम भी शामिल था। 1933 में मुख्य सचिव ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत राम विनोद सिंह को 6 माह के लिए अपने गांव में नजरबंद कर दिया। दिसंबर 1934 में सरकार ने उनकी नजरबंदी की अवधि बढ़ा दी, जो 1937 में जाकर खत्म हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय 10 अगस्त को राम विनोद सिंह को भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 12 अगस्त 1942 को राम विनोद सिंह की दोनों पुत्रियों ने दिगवारा थाने पर आक्रमण कर वहां राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। परिणाम स्वरूप 20 अगस्त को राम विनोद सिंह के घर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। 1946 में वे बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। राम विनोद सिंह पर युवा युदिमान और प्रतिभाशाली लेखक योजना के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री की मेंटरशिप योजना युवा के अंतर्गत उत्कर्ष आनंद ने गांधी भगत के साथ ही राम विनोद सिंह शीर्षक से एक किताब लिखी है। यह पुस्तक युवा लेखकों के लिए इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तक माला का अंश है। 23 मई 1967 को राम विनोद सिंह का निधन हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू, जो जंगल के नायक के तौर पर जाने गए। स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के समीप मोगल्लू गांव में हुआ था। उन्होंने गैर कानूनी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ कई बार अपनी आवाज उठाई। वह एक ऐसे निडर क्रांतिकारी थे जिन्होंने आदिवासी न होकर भी उन लोगों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए मंगयम वीरडू यानी जंगल के नायक की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपने संघर्ष के दौरान यह दर्शाया कि दम है तो हमें रोक लो, रोक सको तो रोक लो। सीताराम राजू ने जब क्रांति का बिगुल फूंका था तो उनका जयघोष था मनदे राज्यम यानी हमारा राज्य।
उन्होंने विदेशी शासन के अत्याचारों के खिलाफ जब जंग शुरू की थी, तब उनकी उम्र केवल 24-25 वर्ष थी। सीताराम राजू ने स्कूली शिक्षा अपने गांव में पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए विशाखापट्टनम चले गए। 18 वर्ष की आयु में वह सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासी बन गए। भारत के अध्यात्म ने सीताराम राजू को करुणा और सत्य का बोध दिया, आदिवासी समाज के लिए समभाव और मम भाव दिया, त्याग और साहस दिया। शुरुआत में सीताराम राजू ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय मांगने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया। अंग्रेज रंपा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को वहां से बेदखल करना चाहते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से आदिवासी विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सीताराम राजू ने न्याय की मांग की और गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। उनके 2 साल के सशस्त्र संघर्ष ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस हद तक परेशान कर दिया कि अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 10,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा कर दी। आखिरकार 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से घेर लिया, एक पेड़ से बांध दिया और गोली मारकर हत्या कर दी। 27 साल की छोटी उम्र में वो शहीद हो गए। 8 मई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार हर साल उनकी जन्मतिथि 4 जुलाई को राज्य उत्सव के रूप में मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 1 साल चलने वाले 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ और उनकी 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था, अल्लूरी सीताराम राजू भारत की संस्कृति, जनजातीय पहचान, वीरता, आदर्श और मूल्यों के प्रतीक हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में और क्या कहा था। अल्लूरी सीताराम राजू गारू भारत की सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान, भारत के शौर्य, भारत के आदर्शों और मूल्यों के प्रतीक है। అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మరి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది మన ఆదివాసీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి శౌర్యానికి, వారి ధైర్యానికి ప్రతీక అని చెప్పి మనం గుర్తించాలి. అదే విధంగా ఆదివాసీలకు సంబంధించినటువంటి సంస్కృతికి ప్రతిబింబం అనేటువంటి విషయం మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అది మాత్రమే కాకుండా భారతదేశం ఏదైతే వైవిధ్యంలో ఏకత్వానికి నిలబడుతుందో దానికి ప్రతీక అనేటువంటి విషయం మనం అందరం కూడా ఇక్కడ గుర్తించాలి. सीताराम राजू गारू एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो हजारों साल से इस देश को एक सूत्र में जोड़ती आई है। ఒకే భారతదేశం, శ్రేష్ఠ భారతదేశం అనేటువంటి నినాదం మాత్రమే కాకుండా ఆ విశ్వాసానికి ప్రతీక అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. ఈ ఒకే దేశం, ఒకే భావన అనేటువంటి ఈ భావన ఏదైతే ఉన్నదో అది కేవలం నిన్న మొన్నటిది కాకుండా అనాదిగా మన దేశ చరిత్రలో, మన దేశ సాంస్కృతిక చింతనలో ఉన్నటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ గమనించాలి. सीताराम राजू गारू के जन्म से लेकर उनके बलिदान तक उनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए, उनके सुख दुख के लिए और देश की आजादी के लिए अर्पित कर दिया। श्रोताओं, व्यक्तित्व की कड़ी में स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान देने वाले एक दयालु प्रशासक, भारत रत्न तमिलनाडु के कामराज को इस अंक में शामिल किया गया है, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 15 जुलाई को हुआ था। इनकी जीवन गाथा आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका के अगले अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।